आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सुल्तानपुर में गणपत साहब महाविद्यालय के मतगणना केंद्र पर और कादीपुर, दोस्तपुर व कोईपुर नगर पंचायतों में मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना के दौरान मतकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई तो जेल जाना पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फीडिंग के बाद प्रमाण पत्रों का वितरण ERO के द्वारा किया जाएगा। मतगणना हमारी चल रही है। हम लोग इस समय सुल्तानपुर के मतगणना स्थल पर खड़े हुए हैं। तीनों जगह जो है 3 टीयर्स में हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं। जो मतगणना वाली टेबल्स हैं उस पर अलग स्टाफ लगा हुआ है, जो इनर कॉर्डन है वो अलग है और जो आउटर कॉर्डन है वो अलग ड्यूटियाँ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जो अन्य व्यवस्थाओं देखने के लिए है। 454 व्यवस्थाएँ हैं। विजयी जुलूस जो चुनाव आयोग द्वारा पूर्ण तरह से प्रतिबंधित है उसको हम सख्ताई से अनुपालन करवा रहे हैं। और अब देखिए 2-3 घंटे बाद जो रुझान भी आने लगेंगे और हमें उम्मीद है पूरा अच्छा निकल जाएगा। व्यवस्था हमारी जो है पूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर में कोई इसमें सभी पुलिसकर्मी मुस्तैद और तैनात। कौशाम्बी में निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान SAV इंटर कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वोट के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रशांत केसरी और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुमार के बीच जमकर झड़प हो गई। दोनों उम्मीदवार एक मत में 2 बार मुहर लगे होने को लेकर विवाद कर रहे थे। इस बीच जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मतगणना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने उम्मीदवारों को समझाकर शांत कराया। फतेहपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में निकाय चुनाव की वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं यहां पर मतों की गिनती देर से शुरू होने के कारण रुझान आने में थोड़ी देर लगी, जबकि टेबल पर मतपेटियां आने के बाद वोटों की गिनती चल रही थी। फर्रुखाबाद में कन्नौज निवासी CRPF जवान की शादी के अगले दिन एक बाराती शराब के नशे में एक प्राइवेट बस में चढ़ने लगा, जिसका परिचालक ने विरोध किया तो शराबी बाराती ईंट पत्थर चलाने लगा। वहीं मौके पर पहुंचे अन्य बारातियों ने भी परिचालक के साथ मारपीट करते हुए कस्बे के लोगों पर हमला किया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भाजपा विधायक लोगों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसे CO द्वारा न्याय मिलने का भरोसा दिलाकर समाप्त कराया गया। इटावा में 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। ट्रकों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। क्षतिग्रस्त ट्रक में एक ड्राइवर भी फंस गया, जिसे गैस कटर की सहायता से निकाला गया, जबकि एक ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब कानपुर से इटावा जाने वाला ट्रक पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए मुड़ा। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। आगरा के थाना हरिपर्वत के पालीवाल पार्क रोड पर ADM सिविल सप्लाई और पुलिस की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में सैकड़ों बोरे FCI का गेहूं और चावल बरामद किया गया। जब्त किया गया गेहूं और चावल सरकारी अनाज है, जिसे राशन कार्ड धारकों को सस्ते दाम पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। वहीं कालाबाजारी का ये खेल लंबे समय से चल रहा था, तो अब टीम कार्रवाई में जुटी है। लुधियाना में हुई पादरी सुल्तान मसीह की हत्या के केस में जगतार सिंह जौहल को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जौहल की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस मौके पर आरोपी के वकील ने बताया कि पुलिस ने पासपोर्ट रिकवर करने के नाम पर 2 दिन की रिमांड हासिल की है, जबकि हैरानी का विषय ये है कि आरोपी का पासपोर्ट पहले से ही एम्बेसी में मौजूद है। अब आरोपी को 2 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लातूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में इस्लाह मुआशरा के लिए जलसे का आगाज किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर मौजूद रहे। इस जलसे में अबू तालिब रहमानी ने कहा कि मुस्लिम बोर्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो भी नेता चुनकर आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसों में देश जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तोड़ने के लिए AK-47 चलाने का नहीं। सोलापुर में उपचार के लिए आने वाली महिला से छेड़छाड़ के मामले में मशहूर 5 स्टार होटल बालाजी सरोवर के व्यवस्थापक के विरोध में विनय भंग का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बेंगलुरु में एक महिला अस्थमा के इलाज के लिए हमेशा उसी होटल में रुकती थी, जहां होटल व्यवस्थापक से छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में इंसाफ के लिए गुहार लगाई थी। तो अब आरोपी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। दमोह से करीब 12 किलोमीटर दूर करैया रायपुर गांव के लोगों का मानना है कि यदि पक्के सीमेंट से मकानों का निर्माण करेंगे तो उनको सर्पदंश का सामना करना पड़ेगा। वहीं गांव के कुछ लोग इसकी पुष्टि भी करते हैं। दरअसल इस गांव में लोग स्वयं अपने पक्के मकान का निर्माण नहीं करते। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ किसी भी सांप के काटने से मौत नहीं होती, लेकिन मान्यता अनुसार किसी भी कच्चे मकान को पक्का करने की जहमत नहीं उठाता।